Welcome back, students. Our today's topic is class 10th physics, magnetic effect of current. Okay, before starting this chapter, magnetic effect of current, first we will understand what is magnet. So in our previous chapter, we had understand what is electric current, what is electric potential, what are the heating effect of current. But in this chapter, we will study the magnetic effect of current. So, to understand the magnetic effect of current, let us understand the concept of magnet. What is a magnet? Magnet is a substance or object which attracts iron pieces, निकल पीसेस, कोबाल्ट पीसेस. ओके, अपन ने देखा होगा कुछ एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है ना, तुमने कभी ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है. उसको अगर अपन आयरन के पास ले जाते हैं तो आयरन उसके पास अट्रैक्ट हो जाता है, या हम उस पीस को आयरन के पास ले जाते हैं तो आयरन पे जाके अट्रैक्ट हो जाता है, एकदम उस पर स्टिक हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? दैट पीस इज़ अ मैग्नेट. उस पीस को हम क्या कहते हैं? मैग्नेट. नाउ मैग्नेट्स जो होते हैं जनरली, जो हमने लेबोरेटरी में देखते हैं, हमारी साइंस की लेबोरेटरी में, दे आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स. ठीक है, फर्स्ट इज बार मैग्नेट. दिस इज़ अ बार मैग्नेट. बार यानी कि चॉकलेट बार जैसा दिखता है, 5 स्टार, पर्क, मंच, उसके ऐसा दिख रहा है ना, ऐसी बार खाते हो ना तुम लोग, ठीक है ना, तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड बार मैग्नेट. अनदर इज हॉर्स शू मैग्नेट. घोड़ी के पाँव में जो शू पहनता है वो नाल बोलते हैं उसे, ये उस टाइप का मैग्नेट होता है. सो दिस आर द मैग्नेट विच वी जनरली सीन इन द फिल्म्स और कार्टून फिल्म्स. टॉम एंड जेरी की तुमने कोई कार्टून्स देखे होंगे, उसमें इस टाइप का मैग्नेट दिखाया है, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है ना. सो जनरली दिस आर द मैग्नेट्स. सो व्हाट आर मैग्नेट्स? मैग्नेट्स आर द सब्सटेंस और द ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन और बिग पीसेस ऑफ आयरन, निकल और कोबाल्ट. आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है, तीनों को अट्रैक्ट करता है. सिर्फ आयरन को ही अट्रैक्ट नहीं करता. अभी तक अपन ने सिर्फ आयरन को ही अट्रैक्ट होते हुए देखा है, बट वो निकल को और कोबाल्ट को भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है. नाउ वी नो दैट मैग्नेट्स, हमने बार मैग्नेट और होर्सशू मैग्नेट का एग्जाम्पल देखा. अब इसमें सब में NS लिखा हुआ है. क्यों लिखा हुआ है? एवरी मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स. ठीक है, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है, सिमिलरली मैग्नेटिक पोल्स आर ऑफ 2 टाइप्स. हर मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं. अब इन्हें पोल्स ही क्यों कहते हैं ये भी अपन डिस्कस करेंगे, पर हम पहले समझ लेते हैं वाई देयर आर 2 पोल्स, है ना. 2 पोल्स क्यों हैं? हर मैग्नेट में 2 पोल हैं. एक पोल को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, एक को हम साउथ पोल बोलते हैं. नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है. अब आप बोलोगे सर नॉर्थ और साउथ ही क्यों बोलते हैं? ईस्ट और वेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट बोल सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट वाई स्पेसिफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल? तो बच्चों, एक प्रॉपर्टी है मैग्नेट की. वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी मैग्नेट को लिया जाए और उसको एक थ्रेड से बांध कर ऐसे लटका दिया जाए, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली वो कैसे भी उसको गोल गोल घुमा दो, पर वो थोड़ी देर बाद जब आके रुकेगी तो इट विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ. वो हमेशा किस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी? नॉर्थ और साउथ में. कैसे भी घुमा दो इसे, इट विल ऑलवेज अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ. कितना भी घूमती रहेगी पर वापस से अल्टीमेटली जब रुकेगी तो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ही, जो नॉर्थ, अर्थ के नॉर्थ को और अर्थ के साउथ को जो लाइन ज्वाइन करती हो उस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, बिल्कुल, ठीक है. अब चूँकि हर मैग्नेट को कैसा भी घुमाओ, जब भी उसको फ्रीली हम सस्पेंडेड करते हैं, फ्रीली हम टांगते हैं, तो नॉर्थ और साउथ पोल में अलाइन हो जाती है, ठीक है. ईस्ट वेस्ट में तो हो नहीं रही है, नॉर्थ साउथ में अलाइन हो रही है, इसलिए हम इन दोनों पोल्स को क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. जो मैग्नेट का पार्ट, जो मैग्नेट का एंड नॉर्थ की तरफ रहता है उसे हम नॉर्थ पोल बोल देते हैं, और जो मैग्नेट का एंड साउथ की तरफ रहता है उसे हम साउथ पोल बोल देते हैं. दैट्स वाई जो मैग्नेट रहती है उसके पोल्स को हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है. तो ये तो हमें समझ में आ गया कि मैग्नेट के पोल्स नॉर्थ और साउथ क्यों होते हैं. बिकॉज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन द geographical north and geographical south of the earth. Okay,
नाउ अब ये जो मैग्नेट है, ठीक है, ठीक है, ये बहुत स्पेशल टाइप है। हमने देखा था जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते थे खाली पॉजिटिव चार्ज भी एग्जिस्ट कर पाता था और खाली नेगेटिव चार्ज भी एग्जिस्ट कर लेता था। पॉजिटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है अलग से, पॉजिटिव एक साथ अपन ने बहुत सारे रख दिए तो एक साथ पॉजिटिव रखे रहेंगे, चार्ज एक्यूमुलेट कर सकते हैं एक साथ पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही एक साथ अपन बहुत सारे नेगेटिव चार्ज को एक्यूमुलेट कर पाते थे। पर जो मैग्नेट है इसकी एक खासियत है, ठीक है, हर मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मैग्नेट में सिर्फ नॉर्थ पोल ही, कोई मैग्नेट में खाली नॉर्थ पोल ही रहे, नहीं। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मैग्नेट में सिर्फ साउथ पोल ही रहे, नॉर्थ पोल ना रहे, ठीक है। सो जो ये मैग्नेटिक पोल्स हैं दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। जो मैग्नेटिक पोल्स हैं ये हमेशा किस में एग्जिस्ट करेंगे बच्चों? दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी होगा, अगर साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल भी होगा, ठीक है। दिस मैग्नेटिक पोल्स बोथ एग्जिस्ट इन पेयर्स, साथ में ही रहेंगे, है ना, जन्म जन्म के साथ ही हैं, इनको कोई भी अलग नहीं कर सकता। अब अगर मैं इस मैग्नेट को लूँ और इस मैग्नेट को बीच में से दो टुकड़ों में ब्रेक कर दूँ, ठीक है, मैंने इस मैग्नेट को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया तो क्या होगा? ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे एक साउथ पोल डेवलप हो जाएगा और यहाँ एक नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। ये दो अलग अलग मैग्नेट बन जाएंगे। अब ये ऊपर वाला पीस अलग है, नीचे वाला पीस अलग है, उसमें भी नॉर्थ साउथ है और नीचे वाले में भी नॉर्थ साउथ है, ठीक है। सो हमें एक चीज़ समझ में आएगी, द मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, ओके। नाउ जैसा कि हमने चार्जर्स में पढ़ा था, देखो मैं बार बार चार्जर्स क्यों बता रहा हूँ कि तुम्हें उसकी प्रॉपर्टीज़ भी जो अपन ने पिछले चैप्टर पढ़ लिया करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका भी थोड़ा सा रिवीजन होता रहे। और उससे मैं इसको सिमिलर बना के कि अगर इलेक्ट्रिक चार्जर्स की प्रॉपर्टी याद रहेंगी तो तुम्हें मैग्नेटिक पोल्स की भी प्रॉपर्टीज़ याद हो जाएंगी, इसलिए मैं दोनों को कंपेयर करके बता रहा हूँ। अब जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक चार्जर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, लाइक चार्जर्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जर्स अट्रैक्ट ईच अदर, सेम विद द पोल्स, लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। जैसे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वाइल नॉर्थ एंड साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, साउथ एंड नॉर्थ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। सेम लाइक पोल्स, लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स attract each other. So let us write the properties of the magnet. Properties. First, magnetic north pole and magnetic साउथ पोल। अब मैंने बता दिया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल अपन क्यों कहते हैं। मैग्नेट का जो पार्ट नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट करेगा, जो मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड रहेगा उसे हम नॉर्थ पोल कहेंगे, और मैग्नेट का जो एंड साउथ की तरफ डायरेक्टेड रहेगा, जोग्राफिक साउथ, अर्थ के जोग्राफिक साउथ की तरफ डायरेक्टेड रहेगा, उसे हम मैग्नेटिक साउथ पोल बोलेंगे। सेकेंड, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, इसका मतलब नॉर्थ और साउथ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ को रिपेल करेगा, ठीक है।
तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये दो नॉर्थ पोल हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अगर दो साउथ पोल है तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दिस आर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थर्ड, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो नॉर्थ और साउथ है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर साउथ और नॉर्थ है तो भी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके। फोर्थ, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। सो दिस आर द सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पोल्स। बहुत सारी प्रॉपर्टी बच्चों, जब हम क्लास 12th में इस चैप्टर को वापस से पढ़ेंगे तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को वापस से नए तरीके से पढ़ेंगे और नई नई चीज़ें और पढ़ेंगे, बट अभी हमारे लिए इतना काफ़ी है। ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड। Note it down. Now, हर मैग्नेट के आसपास एक रीजन होता है, एक स्पेस होता है, जिसमें हमने देखा कोई दूसरा मैग्नेट आ जाए तो या तो वो मैग्नेट उस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है। जैसे ये मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है। ठीक है। तो ये इसके आसपास का एक अपन रीजन मान लेते हैं। ठीक। यहाँ पर अपन एक आयरन का पीस रखा हुआ है छोटा सा। ठीक है। तो ये आयरन का पीस वहीं का वहीं रखा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे इस आयरन पीस को हम आगे लेकर आते गए और इस सर्कल के अंदर हम इस आयरन पीस को लेकर आ गए तो ये आयरन पीस क्या होगा, इस मैग्नेट की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये थोड़ा दूर रखा हुआ है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे जैसे एक रीजन है, एक बाउंड्री है, इनविजिबल बाउंड्री, ठीक है, उसके अंदर हम इस पार्ट को ले आए तो ये आयरन को क्या कर रहा है, ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेगा। सिमिलरली यहाँ पे कोई और दूसरा मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक है। ये दूसरा मैग्नेट इसके अंदर आ गया, इस रीजन के अंदर, तो ये क्या करने लग जाएगा, इसको रिपेल करने लग जाएगा। नॉर्थ पोल को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर कोई दूसरा मैग्नेट रखा हुआ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो अभी इसको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही इस मैग्नेट को मैं इसके फील्ड के अंदर ले जाता हूँ, ठीक है, तो ये साउथ पोल को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर यहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये साउथ पोल इसे क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड है ये, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि दिस रीजन इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये फील्ड है जहाँ पे इस मैग्नेट का वर्चस्व है, जहाँ पे इस मैग्नेट का एम्पावरमेंट, ये किंगडम है इस मैग्नेट का, कि इसके अंदर कोई भी आएगा जाएगा वो इस मैग्नेट के हिसाब से होगा। इस बाउंड्री के अंदर कोई भी इंटर कर गया तो मैग्नेट उस पर अपना फोर्स लगाने लग जाएगा, या तो उसको वो अट्रैक्ट कर लेगा या तो उसे वो रिपेल कर देगा। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक रीजन है एक मैग्नेट के अराउंड, जिसके अंदर वो मैग्नेटिक फोर्स किसी भी दूसरे मैग्नेट पर या आयरन पीसेस पे, निकल पीसेस पे, या किसी भी मैग्नेटिक पोल्स पे वो एक्सर्ट कर सकता है। दैट रीजन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके। सो वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
the space surrounding a magnet space surrounding a magnet in which magnetic force is exerted, जिसमें मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है ना, ऑन is called magnetic field. ठीक है, तो एक मैग्नेट के पास का रीजन और स्पेस 3 डायमेंशनल रीजन जिसके अंदर वो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है किसी और मैग्नेट पर या किसी और आयरन पीस पर या किस पर भी, दैट इज़ कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड. अब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका एक डायरेक्शन भी होता है बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पर फोर्स आ गया है, फोर्स आ गया ना, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स का हमेशा डायरेक्शन रहता है और मैग्नीट्यूड भी रहता है ना. तो अब चूंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को अपन किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, फोर्स के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं. तो मतलब फोर्स जहाँ जहाँ आ रहा है तो वहाँ पर मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा. अब किसी मैग्नेट का हमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है. ठीक है, तो अपन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए अपन एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं. अपन एक मैग्नेट लेते हैं, उस मैग्नेट को अपन ने एक वाइट बोर्ड के ऊपर या एक वाइट पेपर के ऊपर रख दिया. ठीक है, फिर हमें एक ज़रूरत होगी एक कंपस की. बच्चों ऐसा एक कंपस होता है, कंपस देखा है ना, नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं शिप के अंदर. तो आप लेबोरेटरी में देखोगे ना तो वहाँ पर भी आपको एक ऐसा कंपस मिलेगा कांच का. ठीक है, उसके अंदर एक छोटी सी निडल होगी कुछ इस टाइप की, पाइवोटेड निडल. ठीक है, इसको हम पाइवोटेड, ये किसी चीज़ के ऊपर ऐसे बिल्कुल ऐसी रखी रहती है जिससे फ्रीली क्या हो सके, घूम सके ऐसे ऐसे ऐसे, इसलिए अपन इसे बोलते हैं पाइवोटेड नीडल. ठीक है, अब ये जो कंपास है ये हमेशा इसके जो डायरेक्शन है निडल का एक तरफ ही रहता है, नॉर्थ और साउथ की तरफ, बिकॉज इट इज़ अ मैग्नेटिक कंपास. ये जो निडल होती है ये भी खुद मैग्नेट की होती है. ठीक है, अब इस मैग्नेटिक निडल की एक खासियत है, चूंकि ये भी मैग्नेट है ये भी मैग्नेट है, तो दोनों के अंदर इंटरेक्शन जब भी होगा तो क्या होगा, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. यही होगा ना बच्चों. ठीक है ना, लाइक पोल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट कर लेंगे. ये एक मैग्नेट है और ये भी एक कंपास, मैग्नेटिक कंपास भी एक छोटा सा मैग्नेट है. ठीक है, जैसे अपन ने चार्जेस में टेस्ट चार्ज पढ़ा था ना, उसी प्रकार का मान लो ये कि एक ये टेस्ट मैग्नेट है, छोटा सा मैग्नेट. ठीक है, हाँ ये भी मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है. अब जैसे मैं इस कंपास को नॉर्थ पोल के पास लाता हूँ तो बच्चों ये कंपास कुछ इस तरह का डायरेक्शन दिखाने लग जाता है. ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ पोल है. क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है. नॉर्थ पोल किसको अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो ये कंपास के साउथ पोल को अट्रैक्ट कर लेता है. अब इसी कंपास को जब अपन यहाँ लेकर आते हैं बच्चों साउथ पोल पे, तो ये हमें कुछ इस टाइप का डायरेक्शन दिखाता है, ये नॉर्थ और ये साउथ. ये मैग्नेट का कौन सा पोल है, साउथ पोल है. साउथ पोल किसको अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ पोल को, तो ये कंपास के नॉर्थ पोल यानी इस एरो हेड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. समझ में आया. ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इस कंपास को यहाँ से धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो ये कंपास का कुछ एरो इस टाइप का बनना शुरू होगा.
देखा तुमने? ये कंपास को जैसे जैसे तुम आगे खिसकाते जाओगे अपने आप इसका जो एरो है चेंज होता जाएगा, और ये एरो कुछ ऐसा दिखाएगा हमें, जैसे ऐसे 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 इस एरो के डायरेक्शन में जैसे जैसे ये एरो चेंज हो रहा है ना, उसी डायरेक्शन में कंपास को आगे आप खिसकाते जाओ। जैसे ऐसे कंपास को आप आगे खिसकाते जाओगे, अल्टीमेटली एरो अभी ऊपर की ओर डायरेक्टेड है, ये घूम के वापस यहाँ पर साउथ पोल में आ जाएगा, ऐसा इस डायरेक्शन में। इट मीन्स हमें एक चीज़ समझ में आई कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जो एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट द साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से पैदा होती हैं और ख़त्म कहाँ होती हैं? साउथ पोल पे। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन फाइंड करना है किसी भी पॉइंट पे, तो ये जो एरो का डायरेक्शन है यही हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इस पॉइंट पे। लेट दिस पॉइंट बी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, एन की जगह हाँ एम ले ले, एम, एन, ओ। अब देखो ये ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ओ तक पॉइंट है। कोई से भी पॉइंट पे अगर हमसे पूछा गया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो कंपास का जो एरो जिस डायरेक्शन में हमें डायरेक्ट कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट डी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट जे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट जे के एल। ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ दिस निडल शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमें दो चीज़ यहाँ से समझ में आई कि मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट कहाँ से होती है? नॉर्थ पोल से, और एंड कहाँ होती है? साउथ पोल पे। ठीक है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे और हम जो ये एक्सपेरिमेंट है इससे हम डायरेक्शन के बारे में भी लिखेंगे। ठीक है ना? सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, यू हैड क्लियरली अंडरस्टैंड? Now, magnetic field lines. Are the lines drawn in the magnetic zones in the magnetic field along which a north pole of a magnetic compass would move. Okay, now properties of magnetic field. First, magnetic field lines originates
from north pole and ends at साउथ पोल। कहाँ से ओरिजिनेट होंगी? नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होंगी और कहाँ पर एंड होंगी? साउथ पोल पे। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस never intersect each other. Intersect each other. Okay. Third, magnetic field lines are denser near the poles of the magnet. Denser. ओके अब ये जो लास्ट पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। डेंसर बहुत ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। तो अपन इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं, ठीक है। काइंडली नोट इट डाउन। मैं लास्ट पॉइंट आपको समझा देता हूँ। दिस इज़ अ मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब इसमें से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं ऐसे 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 ऐसे। बच्चों अगर हम गौर से देखें, ये पोल है, पोल के आसपास यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। अगर कोई और पार्ट को हम कंपेयर करके देखें, जैसे दूसरे पार्ट है, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है, बट एज कंपेयर टू द पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये ज़्यादा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर नियर द पोल्स। और कोई सी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दैट्स वाई टू अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड टू लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ठीक है ना। हाँ, अब कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। अगर ये दो मैग्नेट हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इन दोनों में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकल रही हैं, इसमें से ही बाहर निकल रही हैं, पर ये एक दूसरे को क्या नहीं कर सकती बच्चों? दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो क्या होगा? अल्टीमेटली कुछ ऐसा होगा कि ये दोनों पास में आना बंद हो जाएंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में स्पेस कम होता जाएगा। अब इसकी एक कंडीशन है कि दोनों एक दूसरे को क्या नहीं कर सकती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। दैट्स वाई द लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। बट इन केस ऑफ अनलाइक पोल्स, ये अगर साउथ पोल है, ये अगर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो क्या होता है? वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल। तो जैसे यहाँ से ओरिजिनेट होंगी, ये साउथ पोल पे जाके क्या हो जाएंगी? साउथ पोल ये आला पास में, इस वाले साउथ पोल से आला साउथ पोल ज़्यादा पास में, तो ये साउथ पोल पे क्या हो जाएंगी? सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाके एंड हो जाएंगी। दैट्स वाई दिस टू अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। सो तीन प्रॉपर्टीज़ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अब अगर हमारे पास दो मैग्नेट है और हमें दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों मैग्नेट में से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कौन सा है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? हम दोनों की अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व करें,
दोनों मैग्नेट सेम हैं, एक ही साइज़ के हैं, बट हमें देखना है कि दोनों मैग्नेट में से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कौन है। तो हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखते हैं, ठीक है। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम देखें तो किसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा दिख रही हैं? तुम्हें इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा दिख रही हैं, सेम मैग्नेट है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम दिख रही हैं। तो दोनों में से दिस मैग्नेट विल बी अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड दिस विल बी अ वीक मैग्नेट। जिस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा क्लोज होंगी, जितनी ज़्यादा पास होंगी, वो मैग्नेट उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जिस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा दूर होंगी, वो मैग्नेट उतना ही वीक होगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू मैग्नेट्स, कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा ज़्यादा वीक है। ओके, नाउ यू नो दैट आवर अर्थ इज बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण ही अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है, ठीक है। क्यों? बिकॉज इस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड एक अर्थ को सिक्योर करके रखती है। जो सन से जितने भी रेडिएशंस आते हैं, सन से जितने भी चार्ज पार्टिकल आते हैं, उनसे हमारी जो अर्थ है वो बची हुई रहती है। वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो जो चार्ज पार्टिकल हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर नहीं हो पाते हैं। ये आपने यू हैड सीन दैट एट द पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे डांसिंग लाइट्स दिखती हैं, दैट आर कॉल्ड ऑरोरा, उन्हें हम ऑरोरा बोलते हैं। दैट डांसिंग लाइट्स, वो डांसिंग लाइट्स क्या होती हैं? वो चार्ज पार्टिकल होते हैं जो सन के साथ आते हैं, है ना, सन की रेज के साथ आते हैं। वो चार्ज पार्टिकल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और अर्थ क्या करती है? उनको रिपेल कर देती है, जिससे कारण वो अर्थ की एटमॉस्फेयर से ऐसे पास होके निकलते हैं। तो जो पोल्स है, जहाँ पर वो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल सबसे ज़्यादा आते हैं, अट्रैक्ट होने, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल सबसे ज़्यादा रिपेल होते हैं, तो वहाँ पे वो चार्ज पार्टिकल का हमें ऐसा डांसिंग लाइट जैसी दिखती है, दैट आर कॉल्ड ऑरोरा, ठीक है। सो अर्थ ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। बाय अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट, हमें मालूम है अर्थ का जो कोर है, ठीक है, इट्स कोर इज मेड अप ऑफ मोल्टन मेटल्स, हैवी मेटल से बना हुआ है। उसमें क्या क्या है? जनरली आयरन, निकल और कोबाल्ट, ठीक है। और वो सब किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में, एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। दिस आर द मेटल्स एट वेरी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जनरली दे आर इन द आयनिक फॉर्म। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे किस फॉर्म में हो गए? वो आयनिक फॉर्म में हो गए, ठीक है। अब वो आयनिक फॉर्म में है, और अर्थ के अंदर जो कोर है उसके अंदर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? वो जो मेटल्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं, स्पिन हो रहे हैं या घूम रहे हैं, उसके अंदर हलचल हो रही है। तो वेन एवर द चार्ज पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। और उसी इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। सो दैट्स वाई द अर्थ बिहेव्स लाइक अ magnet, because of the heavy metals like iron, nickel, cobalt, which are in molten state, which are in liquid state in the inside the core of the earth, है ना, आयनिक फॉर्म में है वो, ठीक है। और जो हम अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ, हम मानते हैं यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर कौन सा पोल है? साउथ पोल है अर्थ का, ऐसे ही समझते हैं ना हम। ऐसा क्यों समझते हैं? क्योंकि जब हम मैग्नेट को रखते हैं, है ना, व्हेन वी सस्पेंडेड अ मैग्नेट, तो इट विल ऑलवेज डायरेक्टेड, एक पार्ट ऊपर की ओर डायरेक्ट करता है, एक नीचे की ओर। तो दैट्स वाई नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसलिए हमने इनका क्या नाम रख दिया है? इसका नॉर्थ पोल रखा है, इसका साउथ पोल। बट व्हाट हैपेंस, ये जो मैग्नेट है ये हमेशा इस डायरेक्शन में ही क्यों डायरेक्ट हो रहा है? अगर हम इसको हाइपोथेटिकली सोचें तो क्या होगा? ये जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है और ये जो जियोग्राफिक साउथ पोल है अर्थ का, जिसको हम जियोग्राफिक बोल रहा हूँ मैं,